श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण और विशेष सूची भागवत जी की, और हमारा पाठ हुआ है दशम स्कंद। विश्राम हो गया, एकादश स्कंद पाठ करना है। विशेष सूची का एकादश स्कंद। यदुवंश को ऋषियों का शाप। प्रथम अध्याय है यदुवंश को ऋषियों का शाप। वही जो उन्होंने ऋषियों से विनोद किया, मैंने एक हंसाना चाहते थे उनको, पर वो गंभीर चित्त हैं, उनको हंसाना चाहते थे और परीक्षा भी लेना चाहते थे। तो उनको क्रोध हो आया कि हमारे साथ इस तरह से विनोद या उच्छृंखलता हमारे साथ क्यों। तो यदुवंश को श्राप मिल गया। ये प्रथम अध्याय में है, एकादश स्कंद के। राम। अध्याय दूसरा। वसुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा निमि तथा 9 योगीश्वरों का संवाद सुनाना। वसुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना। वसुदेव जी भगवान के पिताजी, और उन्हें राजा निमि तथा 9 जोगीश्वरों का संवाद सुनाना। ये 9 जोगीश्वरों का संवाद अद्भुत है। तीसरे अध्याय में माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण। तो वही माया क्या है? मिथ्या पुरुष। आकाश में ही कुआं खोद डाला उसने। जो हो नहीं सकता वो भी आदमी कर रहा है, ऐसा समझिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो हो नहीं सकता उसको कर रहे हैं, कर चुके भी हैं, और अपनी ही कल्पना में संतुष्ट भी हैं। क्योंकि आकाश में कुआं खोदा नहीं जा सकता। पर फिर भी उसी कुएं से वो पानी पी रहा है। उसी कुएं से पानी पी रहा है। मैं अपनी कल्पना करके, मैं अपना ऐसा सुंदर घर बनाऊंगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर सबको दिखाऊंगा। और जब हो भी जाता है तो वही सब कुछ करता है और ये मानता है भगवान की कितनी कृपा है। तब ये मानने लग जाता है भगवान की कृपा, और इच्छा के अनुसार नहीं होता, मेरे भाग्य खराब है वहां कुछ नहीं, स्वप्न है। ये जगत स्वप्न जैसा
है कुछ नहीं, फिर भी कृपा हो रही है। यही मतलब है कि वो आकाश में कुआँ खोद डाला और पानी भी पी रहा है। सीताराम। माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण। इसी माया को पार करना है, वो ही उपाय बताया गया। और साथ में कर्मयोग का निरूपण। कर्मयोग क्या है, जो गीता जी में आपने सुना है, और यहाँ का भी सुन लीजिए। अब सुनाएंगे जब पाठ होगा। चौथा अध्याय, भगवान के अवतारों का वर्णन। पांचवा अध्याय, भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। छठवां अध्याय, देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए। अच्छा, फिर से पांचवा अध्याय, भक्तिहीन पुरुषों की क्या गति होती है। वही होती है जो कुआं भी खोद लेते और पानी भी पी लेते। मात्र कल्पना होती है और कुछ गति नहीं। उसी प्रपंच में, सुख दुख में, पुण्य पाप में फंसा रहता है वहां कुछ नहीं। सीताराम। भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। भगवान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, वो विधि का वर्णन है एकादश स्कंद के 5वें अध्याय में। 6वें अध्याय में देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना तथा यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का भगवान के पास आना। देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना कि प्रभु अब अपने वैकुंठ धाम को पधारिए। ये प्रार्थना करी देवताओं ने। तो मुख्य तो ब्रह्मा जी हैं उसमें। तथा यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देख उद्धव का भगवान के पास जाना। कि प्रभास क्षेत्र जा रहे हैं तो उद्धव जी पहुंचते हैं वहां। अध्याय 7, अवधूतोपाख्यान। पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा। कि दत्तात्रेय भगवान ही अवधूत बने हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी से लेकर जो 8 गुरु बनाए, अर्थात उनसे, उनकी क्रियाओं से, उनके स्वभाव से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। जैसी मति होती है वैसी दृष्टि होती। तत्व का चिंतन करने वालों को सब जगह तत्व प्राप्त होता है, सब जगह तत्व का ही दर्शन होता है।
और शिकारी के पास जाएँगे, तो इन कबूतर इत्यादि जो भी और हुए वो शिकार करने की ही ग उसकी गति होगी। वो उसी को यही मानेगा, इसको पहले मारो और खाओ। क्योंकि जैसी मति वैसी गति। ठीक वैसे ही हम शास्त्रों को समझ पाते हैं। अपनी कामनाओं को साथ जोड़ देते हैं, अपनी समझ को साथ जोड़ देते हैं। इसीलिए अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता होती है भजन के लिए। नहीं तो अपने सारे अनुभव जो जिसको मैंने ज्ञान मान लिया है, वो उसको साथ जोड़ दूँगा। पर वो सारे अनुभव जो होते हैं, वो तो अज्ञान में हुए ना, तो वो ज्ञान कैसे हो सकते हैं? तो अनुभव बुद्धि ही करती है। तो जन्म-जन्मांतर से अनुभव कर रहे हैं सुख-दुःख के, तो ज्ञान हुआ नहीं, कल्याण हुआ नहीं। इसलिए भगवान ये नहीं कहते कि बुद्धिमान लभते ज्ञानम, ये नहीं कह रहे कि बड़ा सीख चुका है, समझ चुका है, जिसको ज्ञान हो जाएगा। बड़ी तीव्र बुद्धि है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सरल से सरल व्यक्ति को भी ज्ञान हो सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ही ज्ञान होता है। तो श्रद्धा तो विद्वान भी करता है, मूर्ख भी करता है। बल्कि मूर्ख को हो सकती है ये प्राप्ति, ये ज्ञान। पर विद्वान अपनी बुद्धि के झमेले में, अपने ज्ञान में ही फंसा रहेगा। इसलिए ज्ञानी को जगत तत्व स्वरूप दिखता है और अज्ञानी को ये संसार सुख दुखमय और अपनी स्थिति का अनुभव जो होता है उसी को वो बड़ी समझदारी मान लेता है, बड़ा ज्ञान मान लेता है। ये एक अज्ञान ही है। 8वां अध्याय अवधूतोपाख्यान। इसमें भी अवधूतोपाख्यान है, जिसमें प्रसंग है अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। उस वैश्या से भी ज्ञान ले लिया और दे भी दिया। आशा ही दुख का कारण है। मेरी आशा ही दुख का कारण है। तो अजगर बताइए, वो उससे कौन ज्ञान क्या ले सकता है? ते अजगर भी जी लेता है, कोई काम नहीं करता है फिर भी जी लेता है। तो साधक कहता है कि तुम काम की चिंता या शरीर पोषण की चिंता क्यों करते हो? कुछ कहते हैं ये, सबके दाता राम, अजगर करे न काम। कोई इस तरह से सबके दाता राम। जो भी हो, मुख्य बात है
हर जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, अंतःकरण श्रद्धावान हो गया, तत्व दृष्ट चिंतन बना रहता है, ऐसी आस जिज्ञासा उसकी बनी रहती है, उस सबसे शिक्षा ले लेता है। क्योंकि गुरु तत्व और भगवान तत्व में कोई भेद नहीं। अर्थात इसलिए कहते हैं भगवान ही गुरु है। अवधूतोपाख्यान अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। 9वें अध्याय में अवधूतोपाख्यान कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। बताओ कैसे कैसे हैं गुरु? माने इनकी क्रियाओं से, इनके रहन सहन से ही शिक्षा प्राप्त कर ले। क्योंकि गुरु हृदय में ही प्रकट हो जाता है ना, वे तत्व तो है हमारा, वो पहले से विराजमान है हृदय। बस जो समस्या है कि हम आकाश में कुआं खोदना बंद कर देंगे तो फिर समाधान जो है हो जाएगा, और नहीं तो अपने हृदय में बैठा हुआ गुरु ही दर्शन नहीं होगा। ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान ही ब्रह्म है। तो 9वें अध्याय में अवधूतोपाख्यान के प्रसंग में कुरर से लेके भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा, और 10वें अध्याय में लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। लौकिक माने संसारिक जो है, संसार जो है उसकी असारता, कोई सार नहीं है। जन्म हुआ, खाने पीने व्यवस्थाएं करने में सब लगे रहे, और धीरे धीरे शरीर कमजोर हो गया, कुछ फिर अपनों की चिंता करने लगे और चले गए। ये लौकिक आसारता है, जगत की आसारता, कोई असार है जगत, इसमें कोई सार नहीं है। तब पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण, पारलौकिक स्वर्ग इत्यादि और ऊपर ऊपर के लोग जो इससे भी अद्भुत हैं, उनकी भी असारता जो है बनी हुई है। ब्रह्मा, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा के लोक तक ये सब असारता ही है। बस यही सूक्ष्म शरीर के सुख दुख, इसी में फंसे रहना, इसी में जो इंद्रियों से आनंद आ जाए, बस इसी को सब कुछ मान लेना। ये है असारता। और ब्रह्मा लोक तक, ब्रह्मा के लोक तक सब यही चल रहा है। पर स्वर्ग से भी बढ़कर सुख है, पितरों के सुख से बढ़ के स्वर्ग सुख है, फिर उससे स्वर्ग से आगे और जो लोग हैं उनके सुख हैं। पर आखिर वही मन बुद्धि चित्त अहंकार है, होगा ही हमारे पास तब भी, और शरीर भी कोई ना कोई होगा, और उसके उसमें उन विषयों को भोगने की समर्थ अधिक होगी, क्योंकि वो शरीर दिव्य स्थिति के है। इसलिए
पारलौकिक भी जो स्थिति है, वो भी आसार है, वो भी आसार है। उसमें भी कोई मिथ्या ही है वो। वो भी आकाश का कुआँ ही है। और 11वें अध्याय में बद्ध, मुक्त और भक्त जनों के लक्षण। बद्ध लोग कौन हैं? बद्ध लोग वही हैं जो कुआँ खोद रहे हैं बस, यही है बद्ध। भक्त जो भगवान को चाहते हैं, और मुक्त जो है ज्ञान हो चुका है। यही विश्राम करते हैं, समय हो गया। 11 अध्याय तक विशेष रूप से सुना दिया आपको। कल और पाठ करेंगे सुबह। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवा, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो